दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। झगड़ा किया, गाली गलौज करके वहाँ से दबा दिए और मार लग धमकी दी तो फिर हमें संभाले को नहीं, गए को नहीं। सामाजिक बहिष्कार किया था, उसमें गांव से हर चीज़ का लेन देन बंद हो गया था, दूध का और डॉक्टरी इलाज वगैरह। जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उन्होंने भी मना कर दिया था। हम तो खाना के बिला ले और गाँव में तो हम किते खेत में क्यार में किते भी नहीं जा सकते। सबके सब मजदूरी करने वाले बंदे। उन लोगों ने जबरदस्ती गुंडागर्दी के दम पर कब्जा कर रखा है। हमारा प्लाट घास भी कौन पड़न दे, हमारा खत्म है। ये आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। हमारे पास जमीन नहीं है, कचरा डालने की भी हमें जरूरत है प्लाटों। नहीं सरकार छुटवावे तो छूटे को नहीं, हमारे तो सरकार बजवा रही है। जूत मारा तो गाँव में रहना भी गंदा करवा दिया सरकार ने। हांसी कोर्ट के बाहर हम लोग मौजूद है, जहां पर गांव भाटला से यहां पर लोग आकर के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सभी के सभी दलित है और मजदूर परिवार से हैं। करीब 34 परिवार है जिनके प्लाटों पर कब्जा किया गया है। 1994 में एक सरकारी योजना के तहत इनके नाम पर प्लाट काटे गए थे। 2-3 साल में फिर रजिस्ट्री दे दी गई, लेकिन कब्जा इन्हें नहीं दिया गया। 1994 के अंदर 35 प्लाट कटे गए महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत। और उस टाइम इन जो मौके पे काबिज है ना, उन लोगों के नज़दीक ये ज़मीन लगती थी और हमारे समाज के लोगों को वहाँ पे 35 प्लॉटों का आवंटन किया था, लेकिन मौके पे कब्जा नहीं दिया गया था। उस दौरान नहीं दिया, उस दौरान कब्जा नहीं दिया गया था, खाली रजिस्ट्री वगैरह कुछ 2-3 साल बाद में दी गई थी। पड़ी रही वो। अब जाके पता चला कि अब आपके यहाँ पे प्लॉट है। वो देखा तो उसमें अब मौके पे है ना एक पोल्ट्री फार्म बना है और वहाँ पे लोगों ने एक ही परिवार के 4 सदस्य है वो, उन्होंने कब्जा किया हुआ। फिर पहले जी उनने गुंडागर्दी के रूप में और मार लग धमकी दी तो फिर हमें संभाले को नहीं, गए को नहीं। हाँ, और पता तो पहले थे, काटे थे जब भी पता था, और हमारे पास कागज भी है उन प्लाटा के, तो फिर हम इसका कारण कौन गए। और फिलहाल जो आप वहाँ तो किस तरह के घर की कंडीशन के है? लोग के काम करे अपने घर में, परिवार मजदूरी करा जिन्होंने। हाँ, मजदूरी करा जी, 2 दिन हो गए मजदूरी छोड़ के नूर बैठे हैं। तो घर का खर्चा क्यों कर चलेगा जी, बैठे हैं और जदे तो हमें खर्चा भी हुआ भी हो। मामे आड़े बैठे नरेगा चल रहा, नरेगा छोड़ के बैठे आड़े। नरेगा में हाँ, नरेगा में जा कर दे 2 दिन के उरे बैठे हैं, तो एक घर में आदमी हो उरे बैठे तो काम को कर चल लगा है। और एक जिस तरह की बात कही जाने लग रही है 2017 में बहिष्कार कराया गया था समाज का, तो उसकी वजह से कितनी दिक्कत होने लग रही है? दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। और खेतों में जान के चोर हैं, जो सारा सौदा बंद हो रहा है हमारा। आपके घंटे हमारा प्लाट घास भी कौन पड़न दे, हमारा खेता में। हाँ, आपका नाम क्या है? रामती है जी। आप कितने टाइम से रह रहे हो? मैंने तो पूछे ना, बस ब्याह है 14 साल की आली थी मैं तो। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों को कब पता चला कि आपके प्लाट है और कब्जा है उसके? हमने तो जिस टाइम पर कटे थे उसी टाइम पर तो पट गया था हमने। हाँ, रजिस्ट्री बाकायदा हमारे पास। तो शुरू में आप लोगों ने कोशिश कौन करी कि आपके प्लाट है तो आपने मिल जाने? ये न बोला कितने कौन जानते बोलिया तारे प्लाट सारे मिल जाएंगे। हाँ, फिर हमने न सोचा कोई बात नहीं भाई दे देंगे, फिर इन्हें दिए कौन दी 26-27 साल हो जाएंगे। फिर हमने मांगे तो फिर उन आके दिखाई न बोले तब नहीं से प्लाट देंगे तब याद रखोगे। कब्जा कौन छोड़ने लग रहे? कब्जा हाँ, फार्म बना रखे हैं, डंगर बांध लाग रहे हैं, गोबर गेड़ा हैं, खेत बीजन लाग रहे हमारी जमीन में। सभी लोग इसी भरोसे रहे कि थोड़े टाइम में मिल जाएंगे, प्लाट कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि गांव में दबंग जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा कब्जा किया गया है और कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। साल भर पहले इन्होंने सीएम विंडो लगा करके प्रशासन की मदद लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी भी तरह का हल नहीं निकला। 2017 में इन्हीं लोगों का सोशली बाइकआउट कर दिया गया था, गांव से सामाजिक बहिष्कार किया गया था। तब से ज़्यादातर लोगों के गांव में काम धंधे छूट गए और उन्हें शहरों में आकर के दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ी थी। ज़्यादा तो जी गाड़ी ले रहा मेरे बेटा, तो कदे बुकिंग आ जाए तो चले जाओ, नहीं तो मनरेगा में जावा। 6 महीने में आ जाए, कदे महीने में भी आ जाए, कदे 2 महीने में भी आ जाए। और तो कोई काम को नहीं जी, मजबूरी बहुत हो रही है क्योंकि पहले तो बहिष्कार कराया था इन्होंने हमारा, आ रही हम तो बहुत तंग पा रहे हैं।
हम तो खाना के भी लाले हो रहे गाँव में, तो हम ही किते खेत में क्यार में किते भी नहीं जा सकते। भाई किसी की वही लड़की मिल जाए, भाई लड़की का भी हमें ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, भाई कोई भी मिल जाए नहीं हमें उसको छोड़ेंगे नहीं। भी करे ये चीज़, 5 साल हो गए उस चीज़। हाँ करें जी, कुछ कुछ तो भी करे हैं। है कहने वाले जिस तरह कोई दारू पीने वाला है, अगर बेकार हो जाए बालक है, उसका क्या भरोसा हुआ है, कह देंगे दी। पशु बेच दिए जी सब है, पशु बेच दिए सब ने। पशु बेचने के कारण बढ़न कौन दिए खेता में। हाँ चारे की दिक्कत होगी जी, बढ़न कौन दिए तो बेच दिए सब ने, पशु बेच दिए। घास पान दिन दिन तोड़ी दे ही नहीं तो हम आबर के क्या कर जाएंगे गांव तसवा। हाँ ये हमने घास पाड़ने की भी चोर, हम डांगर पाड़ने की भी चोर, प्लाट हमें कोसरी है वह भी देने को नहीं, हमने भी तो परान जगह आनी चाहिए, हम भी तो इसका कारण जियांगे। देखना ये होगा इस मसले में प्रशासन कैसा रुख अपनाता है। यहाँ में इस मामले में जो वकील है रजत कलसन, उनसे हमारी बातचीत हुई है कि कानूनी प्रक्रिया क्या आगे आने वाले टाइम में हो सकती है इस पूरे मामले के अंदर। हरियाणा सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 700 गज के प्लॉट अलॉट किए थे, और जो प्लॉट अलॉट किए थे उन सेल डीड्स में, रजिस्ट्रियों में इनको उन प्लॉटों का मालिक बनाया गया था, और उन प्लॉट्स में इनको कब्जा भी देना दिखाया गया था, जबकि एक्चुअली पोजीशन ये थी कि कब्जा इन लोगों को नहीं दिया गया था, केवल सेल डीड के पेपर्स दिए गए थे। अब इन बातों को 28 साल हो चुके हैं। शुरुआत में इन लोगों को डराया धमकाया गया, जब भी इन्होंने प्लाट मांगने की कोशिश की इन लोगों को डराया धमकाया गया। जो इनके प्लॉट हैं, उन प्लॉट्स पर गांव के ही एससी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, जाट कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, उन लोगों ने ज़बरदस्ती गुंडागर्दी के दम पर कब्जा कर रखा है। वो लोग इनको दलित होने के चलते सोचते हैं कि ये कमज़ोर हैं, डरपोक हैं, ये हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, डरपोक नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को हमारे महापुरुषों ने सिखाया है कि केवल जब तक होश के हिंसा का प्रयोग ना करें और कानूनी लड़ाई लड़ें। और हम लोकतांत्रिक तरीके से ये लोग जो हैं अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस मामले में इन्होंने पत्र व्यवहार भी किया था प्रशासनिक अधिकारियों से। प्रशासनिक अधिकारियों ने रेवेन्यू ऑफिसर्स की एक टीम भी वहाँ पर भेजी थी, लेकिन उन जो जातिवादी लोग थे, जो कब्जाधारी हैं, उन्होंने उस टीम के साथ भी मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया, हाथापाई की। तो उसके बाद पुलिस फोर्स की मांग की गई, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं कि जो जानबूझकर अवैध कब्जाधारियों के साथ साझबाज होकर पूरे प्रोसेस को बाधा करना चाहते हैं, उसमें बाधा पैदा करना चाहते हैं, ताकि इन गरीब लोगों को इनका हक ना मिल सके। सर 28 साल लंबा मसला है, इसकी वजह से कितनी दिक्कत हो सकती है इस पूरे केस के अंदर, और कितना आसान रहेगा लड़ना या मुश्किल रहेगा? सर देखिए, मामला बेशक 28 साल पुराना हो, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में हम लोग मालिक हैं, और अब पैमाइश हो जाएगी। पैमाइश हम चाहते हैं कि जितना जल्दी उसके पैमाइश हो जाए। पैमाइश होने के बाद ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा कि वो लोग अवैध कब्जाधारी हैं। और जैसे ही साफ़ हो जाएगा, रिपोर्ट में ये आ जाएगा कि ये लोग अवैध कब्जाधारी हैं, उसके बाद हम लोगों को कब्जा दिलाने का रास्ता बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फिर प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है हम लोगों को कब्जा दिलाना। अगर वो लोग हमको कब्जा नहीं देंगे तो पुलिस के पास ऑप्शन खुले, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और फोर्स की सहायता से हमको कब्जा दिलाए। तो इसमें कोई टेक्निकल कानूनी अड़चन नहीं है हम लोगों को कब्जा दिलवाने में, केवल पैमाइश होना बाकी है। उनका अवैध कब्जाधारी पैमाइश होती है, उनका अवैध कब्जाधारी होना साबित हो जाएगा और हमको कब्जा मिल जाएगा। और सर जैसे कि क्या इसकी एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जा चुकी है या अभी बाकी है? अभी जो मामला है सारा का सारा प्रशासन के हाथ में है। अगर इस मामले में पुलिस प्रशासन उन्होंने जो भी तिथि फिक्स वो करेंगे उस दिन को पैमाइश करने के बाद और उनका अवैध कब्जा साबित होने के बाद, अगर वो हमको कब्जा दिलाने में असफल साबित होते हैं या जानबूझकर हम लोगों को कब्जा नहीं दिलाते हैं, उसके बाद हम कोर्ट का रुख करेंगे। अभी क्योंकि हम सीधे कोर्ट में भी नहीं जा सकते, कोर्ट भी सबसे पहले ये कहती है कि क्या आपने पुलिस का प्रशासन को अप्रोच किया, अगर वो आपको मदद नहीं करते तो आप कोर्ट में आइए। तो अब पहले हम पुलिस प्रशासन को अप्रोच कर रहे हैं,
धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से उनको मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जायज़ और कानूनी कार्रवाई करें। नहीं करते हैं तो फिर हम कोर्ट में भी जाएंगे। तो क्या उसके आधार पर सीधा कोर्ट में नहीं जाया जा सकता कि इन्होंने पहले पैमाइश की एप्लीकेशन दी है सीएम विंडो के थ्रू और हुई नहीं है, उनके साथ मिसबिहेव किया गया टीम के साथ? नहीं, जो मिसबिहेव किया गया था, मिसबिहेव करने के बाद मिसबिहेव करने वाले अधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर पुलिस फोर्स की मांग की थी। मांग करने के बाद पुलिस फोर्स के साथ वो मौके पे भी गए, लेकिन यहाँ पर जो एसडीएम आसी हैं उसके पार्ट पर एक डेफिशिएंसी कमी आई कि उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट कराने के लिए उपायुक्त महोदय को चिट्ठी नहीं लिखी थी। और हम लोगों को आशंका थी कि ये एसडीएम साहब जानबूझकर इस मामले में डिले करेंगे और ताकि कंक्रीट तरीके से काम हो, पुख्ता तरीके से काम हो, इसलिए हम यहाँ पर धरने पर आकर बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को कुछ इनपुट्स मिले हैं प्रशासन की तरफ से सीआईडी के माध्यम से कि जल्द ही इस मामले में पैमाइश की कार्रवाई पूरी हो जाएगी और जैसे ही कोई सक्षम अधिकारी, कंपिटेंट अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आकर हमको बताएगा कि हाँ आप लोगों की कार्रवाई हम करने जा रहे हैं, तो हम लोग अपना धरना भी उठा सकते हैं यहाँ से। हमारा प्लाट खातर बैठे हैं, हमने न्याय चाहिए, हमारे प्लाट चाहिए बस। हमने कितने दिन में हो जाएगा ये सब? जी तो क्या होगा जी, तो ईद हो यार, बार कह दिया जी इनने, जालिए, पुलिस भी जाली, ये पटवारी भी जालिए, बार बार जालिए जी। इब के भरोसा, हमने कोई नहीं भरोसा, बैठे जरूर हम रहे, फिर हमने भरोसा नहीं है कि बेरा सरकार देने देगी या नहीं देने देगी। सरकार मिली जुली बात से सरकार की नहीं, सरकार छुटवावे तो छूटे को नहीं, हमारे तो सरकार बजवा रही है जूत मारा तो गाँव में रहना भी गंदा करवा दिया सरकार ने। कह तो कट्टे क्यों थे और कट्टे थे। हाँ, हमने 28 साल हो गया, 28 साल तो लेके आज लग मारा, उसका वो किराया भी देना चाहिए और हमारे प्लाट भी मिलने चाहिए। हाँ।